तो फाइनली कल के एपिसोड में आपने देखा कि वहां पे सारा गुरपाल इविक्ट हो गई। अब इविक्ट तो जान शानू भी हो सकते थे, इविक्ट तो राहुल भी हो सकते थे, निशान को नहीं होना चाहिए था, मुझे पर्सनली लगता था। तो ये दो नाम थे वहां पे, लेकिन अब इस पर ये फेयर था अनफेयर था, इस पर मैंने और एक वीडियो बना लिया है। कल ही रात में मैंने वो बना लिया था, आपने अगर देखा नहीं होगा तो वहां पर जाके देख सकते। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में अपनी राय रखी है। अब यहाँ पे गलती किसकी थी इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कल के पूरे एपिसोड में अगर कुछ इंपॉर्टेंट था तो वो सिर्फ नॉमिनेशन का टास्क इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। और अब बात करते सीधे एपिसोड पे। एपिसोड में मैं वन बाय वन नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही जान शानू के ऊपर बात करूंगा। जान शानू उस घर में क्या कर रहा है? जी हां, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। आपसे सवाल है, क्या आप जान शानू को वहां पे लाइक करते हो? तो आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है, जान शानू अगर देखा जाए पहला हफ्ता, तो पहले हफ्ते में उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया, सिर्फ निक्की तांबुली के आगे पीछे वहां पे जा रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं वही काम वो कर रहे हैं, खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। और निक्की तांबुली ने कहा कि वहां पे बैठ तो वो बैठ जाता है, उठ बोला तो उठ जाता है, निकल बोला तो निकल जाता है, सो बोला तो सो जाता है। ऐसे है हमारे ये छोटे से जान शानू। ये छोटा नहीं है भाई, इसको बस दिमाग है, बहुत दिमाग है इसको, लेकिन इसकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है। जो बार बार इसको फुटेज मिल रहा है वो निक्की तांबुली की वजह से मिल रहा है या फिर बिग बॉस जानबूझकर इनको फुटेज दे रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब लॉन्च इवेंट हुआ था बिग बॉस सीजन 14 का, तो ये जो 11 लोग, आप 11 लोगों को इमेजिन करो, कोई ना कोई मतलब हर एक ऐसा है कि उनके अलग फैन फॉलोइंग है, लेकिन सिर्फ जान शानू जो है वो कॉमनर की तरह लगते हैं। जी हाँ, अब इनके पिता बड़े हैं भाई, तो ये हो गए वहां पे नेपो किड। और बहुत सारे कमेंट भी मुझे आए कि नेपो किड को निकालना चाहिए था। अब नेपो किड तो हो गई है, तो इनको वहां पे इनकी फैन फॉलोइंग नहीं है, इनको कोई पहचानता नहीं है, तो इसके लिए लॉन्च इवेंट में ही वहां पे जान शानू को जो है हमारे सामने लाया गया और बता दिया कि ऑडियंस को कि ये देखो, ये हमारा फर्स्ट कंटेस्टेंट है। अब जान शानू को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि लोग इसे जाने, क्योंकि जब ये स्टार्ट में ही बिग बॉस में देखा जाएगा तो लोग बोलेंगे ये भाई कौन लड़का है, ठीक है चलो कुमार शानू का बेटा है, लेकिन उसकी एक अलग इमेज इनको बनानी है, तो ये तो इतने जल्दी निकाल नहीं देंगे। अगर शायद हो सकता है कि वोटिंग लाइंस ओपन होती और हम वोट्स करते, चलिए ठीक है आपने सीनियर्स को घर के अंदर रखा है, तो ये फैसला उनको नहीं देना चाहिए था। पर्सनली मैं बताना चाहता हूं कि अब सीनियर्स को लोग गालियां दे रहे हैं। अब सीनियर्स को तो एक किसी को तो निकालना ही था, फिर वो राहुल हो या फिर निशांत हो या फिर कोई भी हो, किसी को भी निकालते। गालियां किसको पड़ती? सीनियर्स को पड़ती। लेकिन गलती ये बिग बॉस की है। आपने ये शो है, ये रियलिटी शो रखा है, आप लोगों के वोट्स पे चलते हैं, तो भाई हमें वोट करने दो ना, हम वोट करेंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर वोटिंग ट्रेंड आता है तो जान शानू को और राहुल को सबसे कम वोट आ सकते हैं और सबसे नीचे वहां पे जान शानू रह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस को पता है, लेकिन बिग बॉस को उनको इतने जल्दी बाहर नहीं निकालना है। अब वो अगर अच्छे होते, वो अपना स्टैंड रखते, खुद की एक अलग पहचान होती, या फिर पहचान घर के अंदर जाकर भी बना सकता है जैसे असीम रियाज था, तो इस तरीके का अगर वो बंदा होता तो भाई हम सपोर्ट करते, मैं भी सपोर्ट करता। लेकिन वो हर एक बात निकी की ही बोलता है, निकी को ये चाहिए तो उसके लिए ये झगड़ता है, उसकी बात ये रखता है, उसके पीआर जैसा बन गया है। मतलब खुद का कुछ स्टैंड लेना इसको तो आता है नहीं। अब इसको इतना ज्यादा प्रमोट करना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे भी आज आपने एक सीन देखा होगा, जैसे वो रुबीना को बाहर आके बोलता है कि हम जो ये 2 टाइम के जो बर्तन है वो 1 टाइम में ही कर देंगे, 2 टाइम ये काम नहीं करेंगे। तो इनको भी समझ में आ गया कि भाई ये इसकी जुबान नहीं, ये किसी और की जुबान है। और रुबीना ने वहां पे कह भी दिया था कि अंदर इनका सब कुछ डिस्कशन चल रहा था और वही बातें ये बाहर आके कर रहा है। चलो ये टॉपिक पे हमने बहुत ज्यादा बोल दिया। जान शानू के ऊपर आपकी क्या राय है, आपके क्या है ख्यालात, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब बात करते हैं 7 चीजें इनको चाहिए होती है, तो अब यहाँ पे निक्की तांबोली नहीं है। निक्की तांबोली अपनी चीजों पर इस तरीके से स्टैंड लेती थी भाई कि भाई सामने वालों को वहां पे पीछे ही हटना पड़ता था। और इसी तरीके का स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट चाहिए बिग बॉस में रहने के लिए। और निक्की ने यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात आज के शो में कही कि
मुझे जो चाहिए होता है भाई मैं वो लेकर रहती हूँ और इस तरीके से मैं हूँ। और यहाँ पर बाकी जो है ये सैक्रिफाइस करते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। अब निक्की तांबुली के आगे ये 10 लोग हार मानते थे, ये बात आपको वहां पे एक्सेप्ट करनी चाहिए। और अब बिग बॉस को भी ये पता था कि भाई ये जो कुछ झगड़े हो रहे हैं 2-3 दिन में, तो हमारा ये पैंतरा है 7-7 चीजों का, ये वहां पे सफल नहीं हो रहा है, तो भाई निकी को ही क्यों सीनियर ना कर दे। तो निकी को ही वहां पे सीनियर बना दिया। अब इनका तो झगड़ा खत्म हो गया, ये तो आराम से एक्सेस कर सकती है बीबी मॉल वगैरह, सब कुछ इनको मिल गया। लेकिन बाकी लोग अब आपस में किस तरीके से बर्ताव करते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प था आज के लिए। और यहाँ पे जास्मिन ने हार मान ली, पीछे हट गई और उन्होंने 2-3 चीजें इंसानियत के खातिर बाकी जो लोग थे उनको वहां पे दे दी। तो यहाँ पे इनका तो सॉर्ट आउट हो गया। अब इसके बाद हमें देखने मिला आज वहां पे नॉमिनेशन का टास्क। अब ये नॉमिनेशन का टास्क में बार बार, इसलिए पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि क्यों रखा भाई बिग बॉस आपने, मुझे ये बताओ आप बिग बॉस, आपने ये नॉमिनेशन का टास्क, ये मटके बिटके इतने फोड़ने की जरूरत क्या थी, क्यों रखा। अब ऐसे ही बोलते कि 2 नाम लिख दो, यहाँ पे एक बोर्ड लाते, एक चौक लाते और 2 नाम लिखते, क्यों इतना खर्चा करने का। मटका देते गरीबों में, ठंडा पानी रखते, पीते हो गरीब लोग, मतलब ये सब चीजें करने की क्या जरूरत थी। अब आप कहोगे भाई आप ये क्या कह रहे हो, ये एंटरटेनमेंट के लिए था। जी हाँ एंटरटेनमेंट के लिए था, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया कि जो वोटिंग्स ली, अब हर किसी ने 2-2 नाम लिए। अब आप मुझे ये बताओ 11 लोगों की वहां पे वोटिंग ली गई, यहाँ पे निक्की तंबोली की भी वहां पे वोटिंग ले ली। अब 11 लोगों में से ऐसा भी हो सकता था कि 11 लोगों में से 11 के 11 लोग किसी ना किसी में एक दूसरे का नाम ले सकते थे, यानी कि हर किसी का नाम वहां पे नॉमिनेशन में आ सकता था। तो क्या बिग बॉस पूरे घर को वहां पे नॉमिनेट कर देते। तो ये टास्क स्पेशली इसलिए था कि उनको बॉटम 2, बॉटम 3 या बॉटम 4 निकालने थे और इनमें से डिसीजन लेने के लिए वहां पे सीनियर को देना था। और बात की जाए तो बिग बॉस ने क्या किया, जितने भी नाम नॉमिनेशन में आ गए, यानी कि जान शानू ने सिर्फ सारा गुरपाल का नाम लिया था, बाकी किसी ने नहीं लिया था, तो उनका भी नाम वहां पे अंदर डाल दिया और इन सारे लोगों का फैसला दिया सीनियर्स पे। अब आप एक दिन के लिए भी वोटिंग लाइन्स ओपन कर देते ना, तो भाई आपको समझ में आ जाता कि कौन घर से बेघर हो रहा है। जान शानू खिसक जाते, निकल जाते, घर पे जाते। जी हां हर बार मैं यह बात बता रहा हूं, राहुल नहीं जाते, राहुल को वोट मिलते, क्योंकि राहुल इंडियन आइडल में भी बहुत सारे वोट्स कमाया था इसने। हालांकि वो सिंगिंग शो था, लेकिन इनके फैन फॉलोइंग है, लेकिन जान शानू की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है और घर में भी वो इतना खास, इतना ठीक नहीं कर रहे। अब सीनियर्स की अगर बात की जाए, तीनों सीनियर्स को यह फैसला दिया। अब तीनों सीनियर्स ने, मुझे ये पता नहीं चला कि एक ने भी वहां पे जान शानू का नाम क्यों नहीं लिया। क्या बिग बॉस इनको कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, क्या इनको बता रहे हैं कि किसका नाम लेना है या नहीं लेना है, किसको बाहर निकालना है। क्योंकि इनकी अगर राय थी, यानी कि हिना खान की राय थी राहुल और निशांत, गौहर खान की राय थी राहुल और निशांत, और जैसे इन दोनों की राय थी वैसे इनकी भी राय थी, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की भी राय थी वहां पे सारा गुरपाल। अब सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी बात रखी, तो भाई वो बंदा अगर अपनी बात प्रूव करता है तो वो जीतता है, फिर वो तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है ही। अगर ये दोनों भी अपनी बात वहां से, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए वहां पे, सिद्धार्थ शुक्ला हम इससे पहले भी सीजन में देख लिया है हमने कि वो कुछ भी करते हैं और इन दोनों से उन्होंने अपनी बात मनवा ली, शायद ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये भी इन तीनों में ऐसी बहस नहीं दिखी हमें। तो क्या इनको बताया कि सारा गुरपाल को ही निकालना है? शायद हो सकता है भाई, क्योंकि सारा गुरपाल वोटिंग से तो जाती नहीं, पंजाब इनको बहुत ज्यादा वोट्स देता, मुझे ऐसा लगता है शायद। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये मामला कुछ मुझे गड़बड़ वाला लगता है। अब ये मुझे लगता है, ये मेरी राय गलत भी हो सकती है। अब आप मुझे बताओ आप इस बारे में किस तरीके से सोच रखते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निशांत और जो राहुल है, इन दोनों को 6-6 वोट्स मिले थे, यानी सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे। बाकी जो 3 लोग थे, यानी शहजाद थे, इजाज खान थे और एक था वहां पे जान, तो इनको वहां पे 2-2 ही वोट्स मिले थे। और इनकी अगर बात की जाए तो भाई 2-2 लोग, तो मतलब बिग बॉस को तीसरा कंटेस्टेंट नहीं मिला बॉटम 3 के लिए, तो आप बॉटम 2 ही रखे, निशांत और राहुल में वोटिंग हो जाती भाई, अगर आपको नहीं आता तो। क्योंकि ऐसा हो गया ना फिर कि अनफेयर डिसीजन हो गया। अब मैं ये अनफेयर नहीं बता सकता, क्योंकि सारा गुरपाल ने भी इतना खास कुछ घर में किया नहीं है। सारा गुरपाल की मैं साइड नहीं ले रहा हूं, सारा गुरपाल ने भी कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज नहीं की है, लेकिन
डिजर्व वो नहीं करती थी अभी बाहर जाने के लिए, क्योंकि अनडिजर्विंग बहुत सारे लोग घर के अंदर है। जैसे कि इनसे नीचे मैं देखता हूं वहां पे जान को, इनसे नीचे मैं देखता हूं वहां पे राहुल को। अब ये तो खुल के बाहर आएंगे, अब इन्होंने तो ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि हमने देखा कि पवित्रा और इजाज खान की नजदीकियां वहां पे बढ़ने लगी है। जी हाँ, जिस तरीके की उनकी बातें चल रही थी, अंदर बाकी लोगों का गाना चल रहा था, लेकिन बाहर इन दोनों की बहुत ही करीबी बातें चल रही थी। शायद ये रिश्ता आगे बढ़ जाए, पता नहीं, लेकिन इजाज खान ने इससे पहले एक ठोकर खाई है तो वो इतने जल्दी इसमें नहीं फंसेंगे। लेकिन पवित्रा थोड़ी सी इनके नजदीक जाने की कोशिश कर रही है। अब ये गेम के लिए है या फिर इसमें कोई बड़ी स्ट्रेटेजी है, या फिर सचमुच में दिल आ गया है वहां पे इजाज खान पे, खान साहब करते रहती है वहां पे पवित्रा पुनिया। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मैंने लाइव फीड में भी देखा था कि पवित्रा कंटिन्यूअसली, आज मैंने जो लाइव फीड देखी, पवित्रा कंटिन्यूअसली इजाज खान के साथ ही है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि इन दोनों का बॉन्ड शायद बन चुका है। और वहां पे निक्की और राहुल, जी हाँ, राहुल थोड़ा सा निक्की के आसपास वहां पे दिख रहा है, इर्द गिर्द दिख रहा है, और इनका वहां पे जो है एक ग्रुप बन चुका है, यानी कि अभी उन्होंने बनाया है। अब ये कितनी देर टिकेगा, ये ग्रुप में कितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ये किस तरीके से आगे हर एक सिचुएशन को फेस करेंगे, क्योंकि एक टास्क होने के बाद ग्रुप टूटने का वहां पे डर होता है। शायद हो सकता है कि इनका ग्रुप टूट भी जाए, क्योंकि अब इनमें है निक्की तंबोली, निशान सिंह मलकानी, राहुल वैद्य और वहां पे जॉन कुमार, छोटा सा कुमार शानू। अब कुमार शानू के बेटे जो है वो तो भाई पूरी बात निक्की के ही मानेंगे, और ये जो है निशान सिंह मलकानी, ये बहुत गुस्सा होते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहुल किसी की सुनते नहीं है, यानी कि एक बंदा सुनता है, एक सुनता ही नहीं, और एक अपना राय जो है स्ट्रांगली रखता है। तो इस तरीके से इन 4 लोगों का ग्रुप जो है वो ज्यादा दिन टिकने वाला है नहीं। अब प्रोमो में हम क्या देखते हैं भाई, जान शानू मसाज कर रहा है वहां पे निक्की तंबोली की। अब निक्की तंबोली की मसाज जान शानू करता है, मतलब निक्की तंबोली जो बोलेगी वो जान शानू करेगा। भाई कितना सुंदर लड़का है ये, कितना सुंदर है, मतलब हर बात, मतलब खुद का तो कुछ है नहीं यार। अब खुद का सिर्फ एक ही है कि हम बहुत बड़े सिंगर के बेटे हैं, लेकिन खुद की इमेज बनाने का एक जज्बा चाहिए, खुद की इमेज, अपने नाम से भी कुछ लोग हमें पहचाने, ये भी अगर खुद के अंदर हो तो भाई आप अलग करते हो। लेकिन आप घर में जाके एक लड़की को चिपक के बैठ रहे हैं, तो भाई आप आगे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए, थोड़े नहीं बहुत सारे कम हो जाते हैं। और जब आप नॉमिनेशन में आएंगे तो फिर आप घर में फिर से जाने के सारे दरवाजे लोग आपके बंद करेंगे और आप नॉमिनेशन से सीधे अपने घर पे जाएंगे। जी हाँ जान कुमार शानू, आपका जो है आगे वक्त थोड़ा सा खराब होने वाला है। अगर आपने इस हफ्ते में खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने कुछ अलग नहीं किया, ठीक है आप नेपो कीड़े, तो आपको बहुत सारी फुटेज मिल रही है यहाँ पे बिग बॉस से, लेकिन आपको खुद के लिए कुछ करना होगा। आपका क्या है कहना, मैं ऑडियंस को पूछना चाहता हूं। आज के एपिसोड में तो इतना ही था, आपका क्या है कहना इस पर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आज का भी एपिसोड ठीक ठाक था, नॉमिनेशन के टास्क छोड़ के। अब गलती मुझे यहाँ पे सीनियर्स की नहीं लग रही, क्योंकि उनके हाथ में डिसीजन दिया था बिग बॉस ने, वो किसी को भी निकालते तो भी लोग उनको ही गालियां देते, तो ये गलती मुझे कहीं ना कहीं बिग बॉस की लगती है। रियलिटी शो है, हमें वोट देने के लिए हमारे लिए वोटिंग लाइन्स ओपन करनी थी, हम जिसे चाहे हम बाहर निकालते भाई, क्योंकि आप ऑडियंस के लिए कर रहे हो सब कुछ, तो फिर फैसला भी हमारे हाथ ही दे दो। हाँ इतना ही था आज के एपिसोड में। कैसा लगा आपको आज का रिव्यू, इतना कुछ बोलने के लिए था नहीं, लेकिन डिसीजन फेयर और अनफेयर ये आप पर मैं सौंपता हूँ, कमेंट सेक्शन आपका ही है, लिख देना। इसके साथ आपको अगर यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस बनाने हैं, यूट्यूब से ढेर सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो आप, तो कैसे कमाने होंगे, किस तरीके से सब कुछ करना होगा, इंस्टाग्राम पे मैं बताता हूँ। जी हाँ इंस्टाग्राम @trader06, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाइए वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पे हमें फॉलो कीजिए। और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ, बहुत सारे न्यूज देता हूँ, ये 90% न्यूज मेरे कंफर्म होते हैं। मैंने पहले आपको बता दी थी न्यूज, सारा गुरपाल इविक्ट हो चुकी है, कंफर्म थी। जी हाँ तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।